Good morning to all of you. Today I am going to start the topic instrumentation of potentiometry. Already I have discussed general instrumentation process. Okay, तो आज हम लोग देखेंगे कि उसके पार्ट्स को. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि जनरल इसका प्रोसीजर कैसे वर्क करेगा पोटेंशियोमेट्री. तो आज हम लोग देखेंगे इसमें जो है दो पार्ट होगा. एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में एक क्या पार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स. सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता क्या है, ठीक है, तो हम उसको डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे. ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है. ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसके पास दो इलेक्ट्रोड्स है. एक हमारा जिंक इलेक्ट्रोड, दूसरा हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड. ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया. लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो जिंक इलेक्ट्रोड जो डिप्ट होगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, इसमें डूबा होगा, ये डिप्ट होगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में. एंड कॉपर की बात करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड किसमें डिप्ट होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस साइड जो है इसको जिंक रहेगा, जिंक इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड. क्या बोलेंगे, एनोड. ठीक है, और एनोड यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. अभी मैं बताऊंगी कैसे ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन. और कॉपर साइड में क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड की साइड में कैथोड है, वहाँ क्या होगा, रिडक्शन. ठीक है, तो यदि आपको याद होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमने पढ़ाया था कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन. तो ये जिंक जो है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, जिंक, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि जिंक क्यों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, कॉपर भी तो कर सकता है इसको. जिंक इसलिए करता है क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव होता है. क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है. इसकी वजह से क्या करता है, ये जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कॉपर इलेक्ट्रोड की साइड में. ठीक है, यदि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है जिंक तो वो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन. और कॉपर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है, और ये पूरा जो हमारा सेल है, एक सेल कहलाएगा पूरा. दो इसमें से इलेक्ट्रोड ऐड होगा और उसमें से एक सॉल्ट ब्रिज आएगा. ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, इसमें सैचुरेटेड सॉल्ट फील्ड होता है, या तो KCl होगा, पोटाशियम क्लोराइड, या फिर NaCl. ठीक है, सोडियम क्लोराइड. तो पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये क्या करता है, ये बैलेंस करने का काम करता है. ठीक है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है सॉल्यूशंस को. एंड हम लोग देखेंगे इसमें कि अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये एनोड वाला ये नेगेटिव चार्ज है एंड कैथोड वाला पॉजिटिव चार्ज है. और हमने कंडक्टोमेट्री में क्या पढ़ाया था, कि कैथोड, सबसे पहले बताया था मैंने कैटायन एनायन के बारे में. कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज. एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, और जस्ट उसका अपोजिट किसमें हो जाए, कैथोड और एनोड होता था. ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ाया था, कंडक्टोमेट्री में पढ़ाया था. लेकिन यहाँ पे जो है इसका केस अलग. जब हम लोग इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे, ये गैल्वेनिक सेल्स होता है. इसमें क्या होगा कि ये वर्क करेगा अब अपोजिट. ठीक है, जो हमने नॉर्मल कैथोड एनोड के बारे में पढ़ा उससे ये अपोजिट, इसमें चार्ज अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, ये कैसा बिहेव करेगा, कैटायन एनायन के चार्ज के जैसा ये काम करेगा. ठीक है, यहाँ पे उल्टा केस आ जाएगा, जो आपने कंडक्टोमेट्री में पढ़ा उसका अपोजिट यहाँ हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड नेगेटिव चार्ज करेगा. अकॉर्डिंग टू द कंडक्टोमेट्री की बात करें हम लोग, तो कंडक्टोमेट्री में हम लोगों ने क्या देखा था कि एनोड पॉजिटिव था एंड कैथोड वाला नेगेटिव था. लेकिन यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे पोटेंशियोमेट्री में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनोड नेगेटिव हो जाएगा एंड कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा. और इसमें क्या होता है, ये एक डिवाइस है या फिर इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी, जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या होता है, जनरेट हो रहा है करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी. क्या हमें ऑब्टेन होगा,
जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स ऑब्टेन हो रहा है, हमें करंट ऑब्टेन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं पोटेंशियल वोल्टेज के रूप में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो केमिकल सेल्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। ये कंसिस्ट होता है 2 इलेक्ट्रोड इसके पास होता है, ठीक है। एक हो गया जिंक हो गया, दूसरा हो गया कॉपर हो गया। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जिंक होता है और राइट हैंड साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। और जिंक वाला क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। एंड कॉपर वाला क्या करता है, रिडक्शन करता है। जिंक वाले के पास क्या होगा, एनोड, एंड इस वाले को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। इस पूरे मान लो एक सेल हमारा, इसको हाफ कर देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ। यदि पार्टिकुलरली हम इस जिंक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ सेल। किसका हाफ सेल, जिंक का हाफ सेल। यदि हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग एक हाफ सेल बन जाएगा, ठीक है। तो यदि हाफ सेल की बात करते हैं हम लोग, बस ये हाफ सेल का आएगा, आगे ये चीज हमेशा यूज होगा, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अभी इसको याद कर लेना कि हाफ सेल दैट मीन्स जो हम एक सेल की बात करेंगे, ये पूरा सेल रहेगा तो देन हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको सेल बोलेंगे। यदि हम पार्टिकुलरली ये जिंक का बात करें या फिर पार्टिकुलरली हम कॉपर की बात कर रहे हैं, देन ये क्या कहलाएगा, हाफ सेल कहलाएगा, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए आप लोग के पास एक ट्रिक है, LOAN, लोन। L फॉर लेफ्ट हैंड साइड या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, O फॉर ऑक्सीडेशन। इसको याद रखेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि जस्ट इसका पूछे L फॉर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे हम लोग, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव, ठीक है। इस लोन को यदि हम इसको याद करते, इसका जस्ट अपोजिट देखो, L से क्या था लेफ्ट, इधर का क्या हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट राइट। O से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, एंड A फॉर एनोड, एनोड का अपोजिट कैथोड, N से नेगेटिव, नेगेटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसे याद हो जाएगा आप लोग को, ये समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ये क्लियर है ना डायग्राम से। अब हम जो पढ़ेंगे इसी के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हमने भी देखा कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि Zn है हमारे पास, वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था, ताकि कॉपर वाले क्या करें, वो उसमें रिडक्शन हो सके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहाँ हेल्प करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प इन जनरेशन ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। जो हमारे सॉल्यूशंस में रिएक्शन हो रहा है, जैसे ये वोल्ट, जैसे हमको उसको जैसे वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, केमिकल सेल्स को किससे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ इससे रिएक्शन तो होगा ही, यदि हम उसको सॉल्यूशन में डिप करके रखे हैं तो। उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है क्या, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। An electrochemical cell is consisting of 2 electrolyte solution, 2 electrolyte solution था हमारे पास, which are connected to each other by electrode and a salt bridge। अब 2 electrolyte solution कौन कौन सा हमारा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, ये हमने अलग अलग सेल में रखा था उसको, जिसको मैंने हाफ सेल बोला था, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा हो गया हमारा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। और उसको कौन कनेक्ट कर रहा है, एक तो हमारा था इलेक्ट्रोड्स, जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स कर रहा था, दूसरा क्या करता, सॉल्ट ब्रिज। इच सॉल्यूशन विथ इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए हाफ सेल। अब एक पार्टिकुलरली एक इलेक्ट्रोड की यदि बात कर रहे हैं हम लोग, या जिंक या फिर कॉपर की, तो वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ हाफ सेल। Therefore, we can say that an electrochemical cell is consist of 2 half cell। तो हम लोग बोल सकते हैं दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है वो 2 हाफ सेल से मिलके बना हुआ है, बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमने देखा था कि एक यदि पूरा जो सेल हमारा बन रहा है वो 2 हाफ सेल को ऐड करने से बन रहा है,
है ना, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब दोनों क्या हो रहा है, आपस में कनेक्ट हो रहा है तो क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म कर रहा है। द करंट इज जनरेटेड बाय केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होगा जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, दैट मीन्स करंट जनरेट होगा। विच इन्वॉल्व्स रिलीजिंग एंड एक्सेप्टिंग अप इलेक्ट्रॉन एट टू इलेक्ट्रोड्स। जब इसे करंट जनरेट हो रहा है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, उस टाइम पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिलीजिंग हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, लॉस या फिर गेन, है ना, तभी तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है वहां पे। So considered on electrochemical cells consisting of two half cell and these half cell consist of two metallic electrodes। जो इलेक्ट्रोड है वो दो हाफ सेल से मिलके बना हुआ है हमारा, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दो हाफ सेल से मिलके बना हुआ है, और वो हाफ सेल जो है वो कंसिस्ट क्या कर रहा है, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड। तो मेटालिक इलेक्ट्रोड कौन सा हमारा, जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इमर्ज इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक जो कॉपर था वो किसमें इमर्ज, किसमें डूबा हुआ था, डिप था, किस सॉल्यूशन में, जिंक वाला जिंक सल्फेट में, कॉपर वाला कॉपर सल्फेट में डिप था। अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट, जो कॉपर इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम किसमें डिप करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, ऐसे नहीं कि कॉपर वाले को जिंक में कर देंगे। ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसका सॉल्यूशन उसी में डालेंगे। ठीक है, ए जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर वाले को हमने क्या बोला, कॉपर वाले को कॉपर सल्फेट में हमने डिप्ड किया, एंड जिंक वाले को कहाँ करेंगे, जिंक सल्फेट में डिप्ड करेंगे। These two half cells are connected to each other through a voltmeter and salt bridge। वोल्टमीटर यहाँ पे लगा हुआ था ना, ऐसे करके जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वहां पे एक वोल्टमीटर लगा हुआ था। ठीक है, ये दिखा दे, ये है ना वोल्टमीटर। तो बोल रहा है these two half cells, ये जो दोनों अलग अलग हाफ सेल हमारा है, ठीक है, इससे कनेक्ट है वोल्टमीटर एंड सॉल्ट ब्रिज से, which is consist of tube filled with saturated salt solution like KCl and NaCl। और जो ये हमारा KCl है, ये किससे फिल है, तो ये सॉल्ट ब्रिज किससे फिल है, यहाँ पे KCl से है। ठीक है, अब इसका क्या रोल होता है, यदि यहाँ से Zn हमारा है, ठीक है, Zn यदि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, Zn 2+, यहाँ पे है ये Cu 2+ रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हमारा कॉपर सल्फेट है ये इसके तरफ मूव करेगा। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड की साइड क्या करेगा, मूव करेगा, और SO4 जो है SO4 2- पे सबसे पहले क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है Zn+ एंड SO4 में, SO4 2- में। ठीक है, सेम कॉपर वाला भी ब्रेक डाउन होगा इसका Cu 2+ एंड SO4 2- में। तो ये जो कॉपर वाला जो है ये किसकी तरफ मूव करेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड की साइड, तो डिपोजिशन ऑफ कॉपर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस वाली जगह पे, और SO4 इधर आ जाएगा। उसका जिंक, इसमें क्या होता है, ये उल्टा होता है, ये इधर मूव करता है एंड जिंक सल्फेट Zn2+ जो होगा, Zn2+ आयन जो वो क्या होगा, ये अवे होगा इलेक्ट्रोड से। हाँ, इसमें जो है SO4 वाला इधर आएगा और Zn2+ वाला आयन जो है वो अवे होगा इलेक्ट्रोड से। और इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा, इसमें कॉपर वाला कॉपर के साइड जाए क्योंकि इसको रिडक्शन होना है। ठीक है, एंड SO4 वाला अवे होगा। उसके बाद क्या होता है, ये जो सॉल्ट ब्रिज हमारा ये क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि एक्सेस हो जाएगा ना, यदि डिपोजिशन यहाँ पे होगा SO4 का इधर रहेगा तो एक्सेस अमाउंट होने लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा होने लगेगा SO4 का कंसंट्रेशन। देन क्या करता है, ये KCl वाला इसको न्यूट्रलाइज करता है, ये भी किस में ब्रेक होगा, K+Cl- में। ठीक है, और यहाँ पे पोरस फ्लूइड्स आता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये बस आयन को मूव करने के लिए देता है। ठीक है,
और ये जो के वाला आएगा तो इससे इधर कर लेगा, सॉरी KCl है तो जो नेगेटिव वाला रहेगा पॉजिटिव की साइड आ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की साइड चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों को एट द एंड क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। These two half cells are connected to each other through a voltmeter and salt bridge, which is consist of tube filled with saturated salt solution like KCl and NaCl। या तो KCl solution fill होगा या फिर NaCl रहेगा, किसमें, salt bridge में। ठीक है, through the salt bridge movement of ion between the solution take place। इससे क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या करता है, मूवमेंट ऑफ आयन, आयंस का मूवमेंट होता है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सकते, जो जिसका अमाउंट ज्यादा हो गया उस साइड, मान लो किसी इस साइड पॉजिटिव वाला हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, वो नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, नेगेटिव वाला आके क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। थ्रू द सॉल्ट ब्रिज मूवमेंट ऑफ आयन बिटवीन द सॉल्यूशन टेक प्लेस, इट मेंटेन द आयोनिक डिसबैलेंस एंड न्यूट्रलाइज इट। आयोनिक डिसबैलेंस होने से क्या करेगा, इसको बचाएगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उसको खत्म कर देगा। टू कंप्लीट द सर्किट, और इसका क्या दूसरा काम क्या है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। एंड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज ट्यूब आर फिटेड विद द पोरस फ्रिट्स। ठीक है, जो मैंने भी बताया था कि यहाँ पे जो इन जो सॉल्ट ब्रिज ये वाला पोर्शन, इसकी बात कर रहा है ये। एंड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज ट्यूब आर फिटेड विद पोरस फ्रिट्स विच प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या करता है, किस बचाता है, सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाता है। ऐसा नहीं कि इसका सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसको वो क्या करता है, बचाता है। ठीक है, इसलिए हम वहां पे क्या कर देते हैं, इसको डाल देते हैं, पोरस फ्रिट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बट यूनिफॉर्म मूवमेंट ऑफ आयन इज अलाउड थ्रू देम। ये क्या करता है, बस अलाउ करता है यूनिफॉर्म मूवमेंट हो आयंस का, यूनिफॉर्मली जितना उधर जरूरत हो न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस को, उतना ही क्या करेंगे, वो अलाउ करेंगे आयंस को जाने देने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड्स एंड देयर रोल्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्ट एज द कैथोड। ठीक है, तुमने देखा यहाँ पे ये कॉपर इलेक्ट्रोड जो है ये कैसा, ये है एक्ट कैसा कर रहा है, कैथोड कैसा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन दैट मीन्स क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करे, ये क्या करेगा, उसको गेन करेगा। दूसरा है जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एक्ट एज द एनोड। ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का। दिस हैपन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, मोर इजीली ऑक्सीडाइज देन कॉपर। ये इसलिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का उधर मूवमेंट हो रहा है, और ये सबसे क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है जिंक वाला, इसलिए कॉपर से पहले क्या हो रहा है, ये रिएक्ट कर जा रहा है एंड ऑक्सीडाइज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा रहा है। ठीक है, आयन मूवमेंट इन द सॉल्यूशंस। अब बात करेंगे हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो Cu2+ आयंस, ठीक है, मूव टुवर्ड्स द कैथोड। Cu2+ आयन किधर मूव करेगा, कैथोड के साइड मूव करेगा, या फिर हम लोग Cu इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। किस लिए मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, क्योंकि उसके पास क्या है, वो Cu2+ आयन। हमने क्या पढ़ा था, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो चार्ज क्या होता है, चार्ज घटता है। ठीक है, Cu2+ आयन जो है ये क्या मूव कहाँ करेगा, ये कॉपर इलेक्ट्रोड के साइड मूव करेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो इसमें रखा है हमने, और हमने भी बताया अभी तक कि ये क्या करेगा, इधर मूव करते हैं, और SO4 इससे अवे होगा, SO4 2- SO4 2- आयन नेगेटिव होता है, मूव अवे फ्रॉम द कैथोड। कैथोड दैट मीन्स कि Cu इलेक्ट्रोड। अब CuSO4 है, कॉपर सल्फेट जो हम ब्रेक डाउन करते हैं Cu2+ आयन SO4 2- में, तो ये क्या करता है, कॉपर वाला किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रोड की साइड जाएगा, तभी तो यहाँ पे डिपोजिशन होता है ना कॉपर का, मूव कर रहा है, और SO4 क्या कर रहा है, इससे आगे हो रहा है, दूर भाग रहा है। ठीक है, और इसलिए ये जा रहा है क्योंकि इसको क्या होना है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इसने जिंक ने उसको भेजा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी वजह से रिडक्शन हो जाएगा।
अब हम जिंक सल्फेट की बात करेंगे। Zn2+ आयंस मूव अवे फ्रॉम द एनोड। ये क्या कर रहा है, ये अवे एनोड से दूर जा रहा है, ठीक है। कॉपर के केस में क्या था, कॉपर इलेक्ट्रोड की साइड मूव कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, क्यों, इसलिए ये अवे हो रहा है। इसको Zn जो प्लस होता है हमारा जिंक, वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है, आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना। इसमें क्या आ रहा है, चार्ज आ जा रहा है, लॉस कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। To move away from the anode, Zn electrode, because new Zn2+ ion are being produced during oxidation। इसलिए ये दूर जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, Zn2+ जो आयन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन में। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन देते जाएगा तो क्या होगा, उसके पास चार्ज आएगा, और हमने चीज पढ़ा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, कि उससे क्या वो नया जनरेट करेगा, ठीक है। न्यू Zn2+ आयन आर बीइंग प्रोड्यूस, वो नया Zn2+ प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो क्या करता है, अवे होता है, कहां से, Zn इलेक्ट्रोड से। वहीं पे SO4 की बात करेंगे हम सल्फेट आयंस की। मूव टुवर्ड द एनोड टू बैलेंस चार्ज, चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये मूव करेगा किसके साइड, एनोड के साइड। एनोड दैट मीन्स जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हम लोग साल्ट ब्रिज की बारे में बात करेंगे। सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड द सॉल्यूशन इन द 2 हाफ सेल टू कंप्लीट द सेल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, कनेक्ट करता है ना। इन्वर्टेड यू शेप भी इसको बोला जाता है कि इन्वर्टेड यू शेप कैसा होता है हमारा, ऐसे होता है ना यू शेप, इसको पलट दो मतलब इन्वर्ट। सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप का भी होता है, एंड ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है आयंस को, डिसबैलेंस होने से बचाता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। इसका यही फंक्शन है। सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट द सॉल्यूशन इन द 2 हाफ सेल एंड कंप्लीट द सेल सर्किट। द सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, मतलब न्यूट्रल करता है आयंस को, ठीक है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अब हम एट द एनोड की बात करेंगे। एनोड के पास क्या था, Zn इलेक्ट्रोड, क्या होता है वहां पे, ऑक्सीडेशन। अभी हमारा Zn है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया तो क्या हुआ, Zn2+ आयन बन रहा है। एंड कैथोड की बात करेंगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों हो रहा है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड Cu2+ आयन था, वो क्या कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन ये भेज रहा था Zn इलेक्ट्रोड, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या बन जा रहा है, कॉपर, ठीक है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ, है ना। जो Zn वाला Zn2+ में आयंस में जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एंड Cu2+ वाला क्या करेगा, ये गेन कर रहा है, देन इसलिए कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टोटल ई सेल जो होगा हमारा, ठीक है, ये क्या होता है, ई सेल जो होता है इसको EMF सेल भी बोलते हैं। ई इंडिकेटर प्लस ई रिफरेंस, यदि इसमें से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंस ही तो निकालते हैं। उसमें से मान लो कोई हमारा एक स्टैंडर्ड था, कोई क्या था, दूसरा वाला मान लेंगे हम इंडिकेटर था, ठीक है। एक रिफरेंस था, एक इंडिकेटर था। रिफरेंस वाला का क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है। मान लो उसमें से जिंक वाला का हमारा फिक्स है, ठीक है, उसका पोटेंशियल क्या है, फिक्स है। तो यदि एक हमारा पता रहेगा तो दूसरा हम नहीं निकाल लेंगे। टोटल कितना हमारा आ रहा है, उसमें से एक को रखेंगे, दूसरा किधर लेके इसमें माइनस करा देंगे, तो पता चलेगा। ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब देखो एक चीज यहाँ पे नोट इन इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक वोल्टेइक सेल लाइक Zn सेल कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो हमने बताया इसके ये दिया हुआ है। यदि हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की, उसमें क्या होता है, ये अपोजिट होता है, ठीक है। वो कैथोड कैसा रहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ बिहेव करेगा, ठीक। बिकॉज रिडक्शन हैपन हियर, यहाँ क्या हो रहा था, कैथोड के पास रिडक्शन हो रहा था। जब कॉपर की बात, कॉपर इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड के पास क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पे कौन है, जिंक है। जिंक से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था ना, तब तो कॉपर वाला आयन उसको एक्सेप्ट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल कॉपर Cu2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया, कॉपर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एनोड की बात करेंगे हम लोग तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होता है ये। बिकॉज ऑक्सीडेशन हैपन हियर, इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन इनटू द एक्सटर्नल सर्किट। ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में,
इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा था, एनोड वाला पार्ट, जो एनोड के पास क्या था, जिंक सल्फेट था हमारा, सॉरी जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक सोल्यूट सल्फेट में डिप्ड था। तो जिंक जो है वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था, तभी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, तभी तो वहां पे जो क्या हुआ था, जनरेट किया था ना इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वोल्ट जनरेट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल Zn है, Zn क्या किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2+ आयन में, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ठीक है, तो सीधा से याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कैसा डिवाइस है, वो क्या करता है, केमिकल्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, और कैसे मेजर करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस ये था हमारा, क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट हो रहा था, जब आयन्स का मूवमेंट हो रहा था। आयन्स का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो लेफ्ट साइड का जो हमारा सेल था वो क्या कंटेन कर रहा था, जिंक इलेक्ट्रोड कंटेन कर रहा था, कंसिस्ट कर रहा था। जिंक इलेक्ट्रोड क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो किस साइड गया, वो कैथोड के साइड गया। कैथोड वाला कैथोड में कॉपर इलेक्ट्रोड जो था उसके साइड गया, और वो क्या किया, वो गेन किया, तो वहां क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो कॉपर आयन का डिपोजिशन हो रहा था कैथोड के इलेक्ट्रोड के पास में, क्यों, क्योंकि उसको रिडक्शन होना था। ठीक है, जो कॉपर आयन मूव कर गया था किस साइड, कैथोड इलेक्ट्रोड के साइड, तो सल्फेट क्या हो रहा था, वहां सल्फेट आयन अवे हो रहा था, दूर भाग रहा था, उस सल्फेट आयन इस साइड में। यदि इधर की बात करें हम, इस वाले केस में सल्फेट आयन दूर भाग रहा है हमारा, और इधर वाले में Zn2+ भाग रहा है। तो इस दोनों को बैलेंस करने के लिए, इस आयन को बैलेंस करने के लिए क्या आया, सॉल्ट ब्रिज आया। ठीक है, जो किससे फिल था हमारा, KCl से, या NaCl भी हो सकता है वहां पे, है ना। तो फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आएगा, यहाँ पे इधर Cl आ जाएगा, Zn2+ है तो Cl क्या होगा, माइनस होगा ना, Cl माइनस K+ आएगा। K+ यहाँ पे जो है पोटेशियम सल्फेट बना सकता है, न्यूट्रलाइज कर देगा पोटेशियम सल्फेट बना के। ये K हमारा है ना, KCl डिसोसिएट किस में होगा, K+ Cl- में। ये वाला इधर आ सकता है, ये वाला इधर जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका क्या काम था, और सर्किट को ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, बस इसका यही काम है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड्स यूज इन पोटेंशियोमेट्री, जो हमने पढ़ा डिफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स। डिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। डिफरेंस हम लोग देखेंगे, डिफरेंस का टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी में कौन सा आएगा, सेकेंडरी में कौन कौन सा आएगा, सबको एक एक करके अब इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और यही से जो अभी अपने पढ़ा ना केमिकल सेल्स, इसी से कनेक्टेड होगा सारा। ठीक है, कभी हाफ सेल में हम लोग मान लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये हाफ सेल के साथ बिहेव करेगा, ये हाफ सेल है, इसको हम किसी और से कनेक्ट करेंगे, या तो इसको हम मान लेंगे रेफरेंस भी मान सकते हैं हाइड्रोजन वाले को, या फिर इसको हम इंडिकेटर भी मान सकते हैं। यदि हम रेफरेंस मानेंगे दैट मीन्स इसका वैल्यू हमें पता है। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस वाला का हमेशा क्या होता है, वैल्यू पता रहता है, स्टैंडर्ड रहता है वो, और उसके अपोजिट दूसरे से जिससे हम कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू हमें क्या करेंगे, उसका डिफरेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।